वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। सही वहाँ है। पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा आपके उसका फायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ऐसे ही है, या जो हमारे भी स्टूडेंट हाँ हैं। जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। जी बेशक ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, और उसकी मैं वजह भी ये एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि देखें, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको, एक चीज़ है ना कि जब आप भर रहे होते हो तो दूसरे की टांग खींचो, वो नहीं करनी चाहिए आपको। ऐसे ही है। ठीक है, आपको उसे देख के मोटिवेट होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज का बयान तो वाकई उस पर होनी चाहिए। अच्छी इससे बात है, लोग- पॉजिटिव बात जी जी, हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, जबरदस्त है। हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी है। नहीं दी। जो इंडिया के अंदर आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें, ठीक हो गया। जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान में मैं बेसिक ये जानता हूँ, उर्दू भी नहीं हम सही बोलते। देखिए, अगर हम कोई चीज़ अचीव कर पा रहे हैं ना, तो वो एक सिर्फ एक मुल्क नहीं अचीव कर पा रहा। टेक्नोलॉजी में खास तौर पे। हाँ, वो एक ह्यूमन काइंड पूरी अचीव कर पा रही है। ये तो हम चीज़। यहाँ पे बात करें ह्यूमन काइंड की, तो वो अगर ह्यूमन काइंड को कोई फ़ायदा होता है तो वो बेसिकली पाकिस्तान को भी हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है, यूएसए को भी हो रहा है, सब ममालिक को हो रहा है। अगर यही चीज़ कोई दूसरा दिखा रहा होता है, चाइना या कोई भी दूसरा मुल्क, हमने दिखाना था। बिल्कुल तो ऐसे ही इतनी है। इंडिया से क्यों नफरत भाई? उससे सीखो। वो कहाँ चला गया? 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। ऐसे जिस ही है। मोदी को कहते थे ये फलां है, ये इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखे मुल्क के किधर ले गए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब। उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 है मून पे लैंडिंग करने वाला है कुछ ही घंटों तक। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसे ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए। और ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो जब मिनिस्टर थे तब चंद्रयान 2 को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया ने इतना पैसा लगाया, क्या फ़ायदा, ज़मीन से ही मून नज़र आ जाता है। इन सब बातों पर पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जब ये मिनिस्टर थे तो कुछ और स्टेटमेंट थी इंडिया को लेके, चंद्रयान 2 को लेके। आज ये मिनिस्टर नहीं है तो आज ये कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ देखा जाए, सीखा जाए, चंद्रयान 3 की लाइव कवरेज ब्रॉडकास्टिंग की जाए। क्या फ़र्क है और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे चंद्रयान 3 की ब्रॉडकास्टिंग की जाए? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अजीम अली शाह। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी ट्वीट की है चंद्रयान 3 को लेके, जो कि कल बहुत कामयाबी से, बहुत उम्मीद है कि वो लैंड करेगा मून के ऊपर, इंडिया का मिशन मून कंप्लीट होगा। क्या कहते हैं उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि भाई हमें ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए, दिखाना चाहिए पूरे पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि इंडिया कहाँ पहुँच चुका है और हम कहाँ हैं। बेसिक जो पॉइंट है, इंडिया हमसे तकरीबन 100 साल आगे है। 100 साल आगे है जी। उसकी वीक जो मेन बुनियाद ये है, वो अपने जो तालीम है उसको वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में क्या सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ठीक है। सरमायादार का बच्चा पढ़ सकता है। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे भी मौजूद हैं, पर वैसी तालीम नहीं है। हम्म। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी नहीं दी। जो इंडिया के अंदर आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें, ठीक हो गया। जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान में मैं बेसिक ये जानता हूँ, उर्दू भी नहीं हम सही बोलते। ऐसे ही है, हालांकि उर्दू हमारी कौमी जुबान है। ठीक है, उसकी वजह ये है हमें तालीम की बहुत कमी है, फिर दीन की भी कमी है। ठीक है। अब गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, चाहे खेल हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें ये होती है जो एक चीज़ फर्ज करें 100 रुपए की है, गवर्नमेंट रिलीफ देती है वो 50 की भी दे, सब्सिडी देती है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसमें ये होता है फिर मैं भी कोशिश करूंगा, कोई दूसरा भी कोशिश करता है, ऐसे ही है। तो बुनियाद ये है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जो हमने नोट किया है कि भाई जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट दिया, ये वही फवाद साहब हैं, ये वही चौधरी साहब हैं जो कि इंडिया को क्रिटिसाइज करते भी हाँ नजर जी। आए थे चंद्रयान 2 के टाइम पे। बात ये है, अब उनके मफादात कुछ और हैं। अब वो पावर में नहीं है, हाँ वो जी। पॉलिटी मतलब उस तरीके से जी। इन नहीं है गवर्नमेंट में। अब बेसिक यही है, वो अब अपने मफादात की गेम है सारी। ठीक है।
अपने मतलब की बात करनी है, चाहे कोई भी सियासतदान हो। हाँ हाँ मैं ये नहीं कहता इमरान खान या नून लीग या कोई भी है। सिर्फ अवाम का फायदा होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इस बात को तो अप्रिशिएट मैं करता हूँ, आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा आपके उसका फायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ख्याल? ऐसे ही है, या जो हमारे भी स्टूडेंट हाँ हैं जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। ऐसे ही है, क्या पता कोई किसी हाँ को जी। ऐसा जज्बा कोई आप देखें ना, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस वक्त बाहर है। बाहर, या जो इधर है वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं। हाँ जी, आपको शायद ना पता हो, तकरीबन 10 लाख बंदा बाहर के मुल्क गया, और आप बिलीव करेंगे पासपोर्ट वालों ने छुट्टियां मंसूख कर दी हैं कि भाई इतना काम हो इतना काम है, पासपोर्ट बन रहा है। हम्म। तो अब ज़ाहिर है मैं भी यही सोचूंगा यार यहाँ रोजगार नहीं है तो बाहर जाते हैं, ठीक है। चाहे वहाँ पे कुछ भी काम करना पड़े। अच्छा, वहाँ पे अगर नेबर कंट्री की बात करें, वहाँ पे इस टाइम सोचा जा रहा है कि हमारा मिशन मून है, कामयाब हो जाए वो। इस टाइम वो एक्साइटमेंट में है और अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये देखा जा रहा है लाइट आ जाए, लाइट ना चली जाए, बिजली का बिल ना इतना आ जाए। ये इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, इतनी गैप आ चुका है। आप बिलीव करेंगे एप्पल वो अपना खुद वो करने लगे हैं, बिल्कुल उसको ऐसे ही है। बनाने लगे हैं। उसकी वजह क्या है, उन्होंने अपने लोगों को, चाइना में भी ऐसे ही है। चाइना फर्ज करें कोई एक बच्चा ड्रोन बनाता है ना, उसको वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लेवल पे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के लेवल पे क्या है, कुछ भी नहीं है। खबर आई थी कुछ टाइम पहले कि इधर किसी ने, पाकिस्तानी ने हेलीकॉप्टर बनाया था अपने तौर पे और वो बंदा ही गायब हो गया। शायद आपको याद ना हो, आप छोटे हैं, जिस बंदे ने पानी से गाड़ी चलाई है ना, बिल्कुल मैं जानता हूँ, वो बंदा कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, और वो नजर भी नहीं आया हाँ वो जी। बेचारा। क्यों? ठीक है, उनका नाम था इंजीनियर आगा या कुछ इस तरीके से। बेशुमार हैं, चाइना में भी थे, और दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने फ्यूल को पानी के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश किया, ठीक है। वो खत्म कर दिया उनको। नहीं, क्या वजह है? इंसानियत, ये पूरे इंसानियत का फायदा है, ये किसी एक बंदे का या किसी एक कंपनी का तो फायदा नहीं है। अगर लेट्स सपोज उनका मिशन मून कामयाब होता है तो ये सिर्फ इंडिया वालों का फायदा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान का भी फायदा है, पूरी दुनिया का फायदा है। टेक्नोलॉजी में अगर कोई फायदा लेता है तो वो पूरी दुनिया फायदा लेगी। बात ये है, दुनिया के अंदर इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, किस तरीके से? वो अब देखें, चाइना ने पूरी दुनिया को कैसे फतह किया। उसने प्रोडक्ट बनाई है, चाहे सुई से लेके जहाज तक उसने खुद बनाया। हाँ, उन्होंने एक्सपोर्ट किया अपने प्रोडक्ट्स को। तो उन्होंने पूरी दुनिया को फतह किया है। फतह करने से मुराद ये है, जैसे अपनी 100 की चीज़ उसने 50 की भी बना दी है और 20 की भी बना दी है, ठीक हो वही चीज़। तो बात यही है, हम लोग ये नहीं, हम पीछे हैं दुनिया के अंदर। पाकिस्तानी बहुत आगे हैं। अभी आप कह रहे थे हम इंडिया से 100 साल पीछे हैं, अब आप कह रहे हैं जो क्रीम पाकिस्तान से चली गई है, हाँ बिल्कुल, जो पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से चले गए हैं, ठीक हो गया, वो बहुत आगे हैं। पर क्या है उनको, लेकिन उनका पाकिस्तान को क्या फायदा, उनका हमें क्या फायदा? वो तो दूसरे कंट्रीज के लिए सर्व कर रहे हैं। वो क्या है, यहाँ पे कुछ क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अब फर्ज करें मैं 20,000 रुपये ले रहा हूँ, मैं उसके अंदर कैसे मैनेज करूँगा? ऐसे ही है, मतलब 20,000 तो बिजली का बिल ही आप बिलीव करेंगे 14,000 रुपये बिल आया है। ओहो, और फिर बच्चों की फीस। हाँ जी, ठीक तो हो वो कैसे मैनेज करेंगे? फिर यही है, पकड़ दकड़ के अगले महीने फिर वही एडजस्ट करने का। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करेंगे। ये चीज़ें अब बड़ी कॉमन हो चुकी हैं कि इंडिया आगे चला गया, इंडिया ने ये डेवलपमेंट कर ली, हमें क्या कहना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन बहुत हो गई। अब हर एक को, मोस्टली पाकिस्तान के जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें समझ लग चुकी है कि भाई वो आगे हैं। तो हम अब अपनी सोच को क्यों नहीं बदल लेते? अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई वो आगे, तो फिर उनसे सीख लें, रिलेशन बेहतर कर लें, नफरतें ख़त्म कर लें। क्या फ़ायदा है हमें इस तरह जो नफरतें रखने का? हमारे बड़े लोग जो ऊपरली सतह पे बैठे हैं ना, वो मुल्क का फ़ायदा नहीं चाहते और वो नफरतें बनाई हाँ जी। रखे हैं। आपको शायद ना पता हो या पता हो, ये अभी ईसाइयों के जो चर्च जलाए हैं, ठीक है, ऐसे ही है, वो उसकी ना तहकीक की, ना उसका पता है, बस ऐलान किया चल भाई ठीक हो गया। अब अल्लाह पाक ने हमें कोई इख्तियार नहीं दिया, चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उसकी चीज़ को हम तबाह नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो उधर प्रॉपर कवरेज कर रहे हैं, 2 दिन प्रॉपर हाँ हमने जी। वहाँ पे कवरेज करके आए हैं जड़ावाला में। और उन लोगों की जाके आप कंडीशन देखें, आपको आइडिया फिर होगा। हम वो लोग जिस तरीके वो जज्बाती कहते हैं, हैं। वो ये कहते हैं ये आपका इस्लाम हाँ है, जी। ये आपका मजहब है, तो ये हमारा बड़ा नुकसान नहीं है और पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं हुआ। पूरी दुनिया में तो मैसेज जाता है ना। यानी यहाँ पे लोग जो है वो इन चक्रों में है कि वो हिंदू, वो सिख, वो हाँ ईसाई, जी। और दुनिया में लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। देखें, 1000 साल तक तकरीबन हम रहे हैं इंडिया के साथ। ऐसे ही है, जो हमारे बड़े लोग थे वो 1000 साल से, इकट्ठे। और वो ही
कन्वर्ट होके चीज़ें हमारे अंदर आई हैं, ऐसे ही है। जो कह लें रस्में कह लें, ठीक हो यार गया। ये छूत है। इंडिया के अंदर भी ये चीज़ बहुत है। हम अगर बात करें, हम तो ये कहा जाता है कि जो बरसगीर है इसमें तो मजहब भी बाद में ही आया ना, हाँ जी। अरब से आया, यहाँ पे ऐसे आया। ही हम है। तो पहले भी जो वो सा हमारा मोहम्मद मजहब बिन और था। कासिम आए हाँ। तो उन्होंने सिंध के अंदर इसकी बुनियाद 712 में मोहम्मद हाँ बिन जी। कासिम है। ठीक हो गया, यानी इस्लाम भी यहाँ पे बाद हाँ में जी आया। बाद में ही आया। तो अब हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं सबसे बढ़ के, पर आशिक रसूल हम तब हैं हम किसी की ज़ात को नुकसान ना पहुँचाएं। ओए होए होए। जिसने ये गलती की है उसको सजा दें। ठीक, और वो भी कानून सजा दे ना, मैं और आप कौन है। कोई नहीं होता है। ठीक हो गया। क्यों कैसे? ये पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया। जब मक्का फतह हुआ तब भी कहा इनकी जानो माल, इनके घर, सारा कुछ, उनकी फसलें आपने उनको नहीं। ऐसे ही है। इवन उन्होंने तो कहा फसल नहीं तबाह हाँ करनी, जी। दरख्त नहीं, तो इधर तो घरों को आग लगा दी गई, उनके फर्नीचर, उनके सामान उठा के ऐसे ले ही है। गए। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे। ऐसे ही है, और ये है, हम अपने लिए जैसे सोचते हैं ऐसे मुल्क के लिए भी सोचें। बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह पाक ऐसे हमें हुक्मरान दे जो मुल्क का सोचे। मुल्क का सोचे, यानी डेफिनेटली अगर कोई आपका लीडर, आपका सरबरा अच्छा होगा, मुल्क के लिए, कंट्री के लिए पॉजिटिव सोचेगा, पॉलिसीज अच्छी बनाएगा, अगर नेबर आगे जा रहा है, डेवलपमेंट की हाँ तरफ जी। जा रहा है, तो उनके लीडर की कामयाबी है उसमें ऐसे बहुत ही बड़ी। फिर बेसिक मुल्क की बात होती है। हाँ। जो मैं कुछ चीज़ बनाता हूँ या मैं कामयाब होता हूँ उसमें मुल्क का नाम। अब हमारा पासपोर्ट आप बिलीव करेंगे कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया के चौथे नंबर पे, लास्ट नंबर पे। कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही है। उसकी वजह है कुछ हमारे बाहर के मुल्क जाके भी हमारे करतूत यही जैसे हैं। ठीक है, और फिर हम कहते हैं सबसे आ- बड़े आ- ईमानदार हम हैं। आप बिलीव करेंगे, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, जी जी, 5 दिरहम कोई हैसियत नहीं होती, 450 रुपये बनते हैं, 400 रुपये। ठीक है। वो पानी की बोतल के नीचे पड़े थे। हाँ, उस शख्स ने वो 5 दिरहम उठा के और चला गया। वो पाकिस्तानी था। अब मैं नाम क्या लूँ, आप खुद समझदार हैं। ठीक है, आप बिलीव करेंगे दुबई की पुलिस ने उसको ट्रेस किया और उसको पकड़ा। ठीक हो गया। और वो इमेज उन्होंने किसका खराब हुआ? उन्होंने कहा यार 5 दिरहम लिए तो क्यों लिए। ठीक हो गया। तो ये सोच हमारी बदल सकती है, या हम ऐसे ही बस रोड पे खड़े होके कोई 2-4 बातें करेंगे, घर चले जाएंगे? ये कोई उम्मीद है कि सोच बदलेगी? देखें जी, जब से पाकिस्तान बना है ये इसी बुनियाद पे कायम है, क्या कहते हैं जी, अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। तो बात ये है, जब हम खुद नहीं अपनी हालत सुधार सकते तो कोई बाहर से आके तो हमें नहीं सुधार सकता। जबरदस्त। हम ये कह देते हैं बाहर से आके नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाहर से आके साजिश कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं देखते। अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर। आपका नाम? मियाँ वकास। मियाँ वकास। हैदर भाई, आपसे पहले भी एक दफ़ा बात हो चुकी है आई थिंक। जी जी। ठीक है। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, फवाद चौधरी साहब को आप जानते होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान में। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें ये कहा गया है कि कल जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग होगी, मून पे लैंडिंग होगी इंडिया के चंद्रयान 3 की। वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाइव चलना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए उसकी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल होनी चाहिए। आज का बयान तो वाकई उस पर होनी चाहिए। अच्छी इससे बात है, लोग- पॉजिटिव बात जी जी, हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, जबरदस्त है। हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी। ठीक हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही है। तो- अच्छा, लेकिन ये है कि जब चंद्रयान 2 था तब तो यही फवाद चौधरी साहब थे जो मीम्स बना रहे थे या जो बात कर रहे थे कि इंडिया ने इतने पैसे ऐसे ही लगा दिए चांद पे जाने। पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो जब अब ये हुकूमत में होते हैं कुछ और बयान होते हैं, जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं फिर बिल्कुल इनके छोड़। ये आपको पता है, ये डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं सियासतदान, ठीक है। इनका एक मौकफ नहीं होता। तो आप वैसे मून के हवाले से या मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर है, इधर नहीं है, बताया नहीं, मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। सही वहाँ है। पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। ठीक हो गया। क्या कहेंगे, किस तरीके से हमें भी ये इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है? हमें भी देखें, अप्रिशिएट करें। और मैं यहाँ पे ये भी चीज़ प्रॉपरली कह दूँ कि कोई भी अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम चैनल, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मेन स्ट्रीम चैनल है, वो अगर ब्रॉडकास्टिंग करेगा चंद्रयान 3 की कल, तो हम उसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर उस चैनल को हम अप्रिशिएट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे
आप, हमें सीखने की ज़रूरत है। हम इस तरीके से आज 2023 में भी अगर नफरतें रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, नफरत से क्या मिला बताए ना, या तो नफरत से कुछ मिला हो ना हासिल हुआ हो, तो फिर तो हम नफरत करें ना। ठीक हो गया। अगर यही चीज़ कोई दूसरा दिखा रहा होता है, चाइना या कोई भी दूसरा मुल्क, हमने दिखाना था। बिल्कुल तो ऐसे इतनी ही है। इंडिया से क्यों नफरत भाई, उससे सीखो। कहाँ चला गया, 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। ऐसे जिस ही है। मोदी को कहते थे ये फलां है, ये इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखो मुल्क के किधर ले गए। तो बिल्कुल ऐसे सीखना ही। चाहिए, मुल्क से सारे प्यार करते हैं। हाँ, तो अभी मुल्क के अपने लिए हम बिल्कुल। अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हर फौज भी कोई- हमारी अपनी है। ठीक है। हम हमारे ही बच्चे हैं ना, सारे हमारे भाई हैं। ठीक है। मेरी अपनी फैमिली के माशाल्लाह काफ़ी मेंबर हैं जो फौज के अंदर हैं। ठीक हो गया। तो ये फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा है। लेकिन बात ये है कि मुल्क के हालात इतने बदतर कर दिए हुए हैं। अब कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ है तो उसको कवर करो यार, बच्चों को दिखाओ। बिल्कुल ऐसी है। हम नहीं अगर कर सकते, हम अगर इतने इस टाइम वसाइल नहीं है या इस कोई टाइम- भी अच्छा काम कर रहा हो, कोई भी मुल्क, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, बजाय ऐसे ही इसके करता कि उसको तनकीद का निशाना बनाया, वो फ्लॉप हो गया। और भाई जितनी दफ़ा फ्लॉप होगा उससे सीखेगा ना वो। सीखेगा। अगर पिछली दफ़ा फ्लॉप हुआ, इस दफ़ा वो पहुंच गए। और वो भी फ्लॉप नहीं हुआ। अभी भी मैं आपको बता दूं, उनका कनेक्शन चंद्रयान 2 जो उन्होंने पहले मिशन किया था और अभी जो चंद्रयान 3 है, उनका आपस में कनेक्शन 2 वे कनेक्शन हो चुका है। वो अभी यानी वो पिछले वाला भी- बहरहाल हमने तनकीद ही करनी है ना, हमने सीखना कुछ नहीं है, हमने ऐसे ही। सीखा ही नहीं है। आज देखें पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, ऐसे ही। क्या सीखा हमने? इंडिया से अलहदा हुए कितने साल हो गए। देखें इंडिया छोड़े, सिंगापुर देख लें, ऐसे ही है। आप चाइना देख लें, 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई आप विजन ही नहीं अफगानिस्तान को है। देख लें। यहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है बस। बेसिकली हमारी लीडरशिप, हमारी कौम भी बाहिसियत कौम नहीं है। हम हो। डिवाइड एंड शोर नहीं है हमें, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है। आज 10 साल का बच्चा होता है, वो कहता है दफ़ा करो यार, क्या पढ़ाना है, यहाँ पे जॉब करोगे 500-600 कमाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम उस तरफ गए ही नहीं है। एमरजेंसी नाफज होनी चाहिए थी तालीम के ऊपर, लेकिन हमने की नहीं है। क्योंकि ये अगर एमरजेंसी नाफज हो जाए, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो ये हालात बेहतर हो सकते थे। अच्छा। लेकिन हमने जाहिल रखना है अपने को। जाहिल ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर कहा जाए अभी नेबर कंट्री वाले दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारा मिशन मून जो सा वो कामयाब हो जाए। हमारे यहाँ पे कौन से मिशन चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या अभी लोगों के दरमियान या लोगों के दिमाग में क्या सोच चल रही है? यहाँ पे एक ही सोच चल रही है कि अगले इलेक्शन किस तरफ होने हैं, ठीक है। उसको मैनेज कैसे करना अगले है। इलेक्शन लड़ना किसने है? कोई एक जेल में कौन है, कोई आना है, बाहर कब है। इलेक्शन डेट अनाउंस होनी है, ठीक है। ठीक है। लाइट का निज़ाम जो है वो किस पे के पेड़े डालना है, ये जो महंगाई की है ये किसके पेड़े डालनी है, इस पे प्लान हो रहा है। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई जी है। जी बिल्कुल, अभी और बढ़नी है। ठीक हो और गया। ये किस किस के पेटे डालना है, इस पे प्लान चल रहा है। पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, इस पे आपको कोई पता है नहीं। आने वाले टाइम में कुछ ही महीने में, कुछ ही दिनों में पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ने वाली है। आपको आइडिया है? सर ये क्या अब बढ़ाते जा रहे हैं सब, ये अभी बढ़ा है, अभी फिर बढ़ना है, ये 500 पे जाना है। 500 पे? ये मतलब कि आप हिसाब लगा लें, नहीं 500 पे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन 350 तक 500 तक जाना है। ये ठीक हो गया। लंबा जाएगा, आपको पता है ये। तो ये आपको लगता है कि हम इन चीजों अगर को- ये चीज़ें मईशत कंट्रोल ना हुई, इकॉनमी कंट्रोल ना हुई, जैसे जैसे देखे ना ये 300 के क्रॉस कर ये गए। देखें, आपने बात शायद अच्छी की है तो ओए। लाइट आ गई है, लाइट आ गई है। अच्छा, ये जितनी ये चीज़ें कंट्रोल ना हुई तो आपको पता है पैसा डिवैल्यू होते जा रहा है। आज देखे ना डॉलर 300 क्रॉस कर गए। ऐसे ही है। क्या कहेंगे अगर ये चीजें कंट्रोल ना हुई, कल को हम इन चीजों, आज अगर कंट्रोल ना कर पाए तो कल को कर पाएंगे? आपने चीज़ें बाय किससे करनी है, डॉलर से करनी ना। बिल्कुल जब ऐसे ही। डॉलर ही कंट्रोल नहीं होगा तो फिर चीज़ें कैसे रुकेंगी। चीज़ें कैसे रुकेंगी? लास्ट में क्या कहेंगे? आपको लगता है अभी कुछ ही घंटों के बाद जो मिशन मून है इंडिया का वो कामयाब होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उन्होंने बोला कि भाई ये कल नहीं तो परसों जल्द ही, मतलब ये लैंड ज़रूर होगा। क्या कहेंगे? बेस्ट विशेस देंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, जो इतने मेहनत से गया तो कोई भी जाए यार, दुश्मन मुल्क है या फलां ठीक है तो हमारा नेबर, ठीक नेबर से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ज़बरदस्त। क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है कि नेबर से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ठीक है। तो लेकिन वो ताल्लुकात तब बेहतर होंगे जब हमारी लीडरशिप अच्छी है। नहीं तो वो भी यही कहते हैं कि तल्लुकात, वो कब कहते हैं तल्लुकात खराब हों, लेकिन वो कहते हैं हमने बात किससे करनी है, वो आप बता दें वो किससे बात करें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जब लीडरशिप होगी तो बात होगी ना, जब लीडरशिप ही नहीं होगी तो बात किससे करेंगे। 75-76 साल में कोई लीडर ही नहीं लीडर आया नहीं। पाकिस्तान में। जब भी अमन प्रोसेस चलता है कोई ना कोई ऐसा साजिशी अनासर होते हैं जिसकी वजह से खराब हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए लीडरशिप की सिविल बालादस्ती बहुत जरूरी है, ठीक है। जो हमारे मुल्क के पब्लिक का जो सा वो पावर पब्लिक के हाथ में पब्लिक, पावर। बिल्कुल, जब तक ये पब्लिक अपने हकूक के लिए नहीं खड़ी होगी तब तक मुश्किल है। ठीक हो गया। कारोबार कैसा चल रहा है आपका, अगर हम बात बार करें? सन्नाटे छाए हुए हैं। बिल्कुल, लोगों बाजार के में हम पास खड़े हैं और आप देख सकते हैं बाजार किस तरीके से ये खाली मेन है। मार्केट है लाहौर की, ऐसे ही है। गारमेंट्स की सबसे बड़ी रिटेल की मार्केट है और कस्टमर का इंतजार कर रहे होते हैं, आवाज़ें लगा रहे होते हैं ठीक है। कि इधर आए सर ले जाए आप, लेकिन
पैसे नहीं है लोगों को, पैसे बस नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आपने पॉजिटिव 700-800 कमाने वाला बंदा जिसको 15-20 हज़ार बिल आ रहा है वो क्या शॉपिंग करेगा। जिस तरीके से आपने पॉजिटिव बात की है, मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपने बोला कि भाई ठीक है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको हमें अप्रिशिएट करना उससे चाहिए, सीखना चाहिए। अगर वो गए हमें भी जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये बात इन लोगों को या जो दूसरे आम पाकिस्तानी हैं जो आपके साथ हैं उन्हें समझ आती होगी आपके ख्याल से? सर नफरत से किसी कुछ हासिल हुआ आज तक? कितनी जंगें हुई हैं, जंगों से किसी ने कुछ हासिल नहीं कोई किया। हासिल नहीं हुआ। और जंगों जंग से हासिल नहीं जीते होता। कौन जीता, कौन कौन हारा, ये भी एक जीता? अलग लास्ट मुज़ाकरात ही होते हैं। ऐसे ही है। जितनी जंगें की लास्ट में क्या हुआ, मुज़ाकरात ही हुए ना। और नुकसान मुज़ाकरात से सारे मसले हल होते हैं। टेबल टॉक से सारी- बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा भाईजान, इनकी बात सुन रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उज़ैर। आपका नाम? हुज़ैमा रशीद, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ज़बरदस्त। और आप? BBA। बीबीए। दोनों एजुकेटेड लोग बैठे हैं भाई। आज टॉपिक ये है जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि इंडिया ने मिशन मून लॉन्च किया, चंद्रयान 3। अब कुछ ही घंटों बाद उनकी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग है मून के ऊपर, जिसको लेके फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि भाई उनकी जो ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है, इसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए ताकि पूरे पाकिस्तान देखे। क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए? फवाद चौधरी साहब के इस ट्वीट के ऊपर क्या कहेंगे? जी बेशक ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, और उसकी मैं वजह भी एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि देखें, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको एक चीज़ है ना कि जब आप भर रहे होते हैं तो दूसरे की टांग खींचो, वो नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, आपको उसे देख के मोटिवेट होना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन ये इसमें गलती फवाद चौधरी साहब में टोटली उनके हक में नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने एक गलती ये की थी कि पहले जब उनका मिशन हुआ था चंद्रयान 2, हाँ, तो मजाक भी उड़ाया था, ठीक है, टांग भी खींची गई थी, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसकी कहीं ये वजह तो नहीं, तब वो पावर में थे, मतलब तब वो मिनिस्टर थे, तब तो इंडिया के अगेंस्ट बात करनी थी। अब वो पावर में नहीं है, अब वो एक आम पाकिस्तानी है, तो अब वो बड़ा पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। कहीं ये भी तो बीच में एलिमेंट नहीं है? पॉलिटिक्स तो फिर हर जगह है ना, जहाँ जहाँ पे पॉलिटिक्स है वहाँ पे। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के अलावा है क्या? ये जो हम अभी बात कर रहे हैं स्पेस की, ये सब टेक्नोलॉजी की, ठीक है, ये तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही आउट है ना। पाकिस्तान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इन है वो आपको पता है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा इन है, और उसमें भी हम कोई खास कामयाबी नहीं ले रहे, क्योंकि आज अगर इतनी इन है पॉलिटिक्स, तो कोई आज तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। बेशक ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, क्या कहेंगे फवाद चौधरी साहब की ट्वीट से? आप एग्री करते हैं दिखाना चाहिए? और पहले जो उन्होंने ट्वीट दी थी चंद्रयान 2 के टाइम पे, उसमें और इसमें जो फ़र्क है, क्या वजह है? मेरे ख्याल से दिखाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो ज़बरदस्त। पहले से। ऐसे ही है, मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अब तो दुनिया के दूसरे कंट्री भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे कोई बड़ा कंट्री हो, छोटा कंट्री हो, सब लोग। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर चंद्रयान 3 साउथ पोल पे पहुँचेगा, वो पहली दफ़ा पहुँचेगा, तो पूरी दुनिया को उसका फ़ायदा होगा। बेशक होगा। देखिए, अगर हम कोई चीज़ अचीव कर पा रहे हैं ना, तो वो सिर्फ एक मुल्क नहीं अचीव कर पा रहा, टेक्नोलॉजी में खास तौर पे, हाँ, वो एक ह्यूमन काइंड पूरी अचीव कर पा रही है। तो हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन काइंड की, तो वो अगर ह्यूमन काइंड को कोई फ़ायदा होता है तो वो बेसिकली पाकिस्तान को भी हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है, USA को भी हो रहा है, सब ममालिक को हो रहा है। और हमें तो बल्कि ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेबर ने ये अचीवमेंट करने जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि हम अब ये दुश्मनियाँ ख़त्म कर दें, नफ़रतें ख़त्म कर दें, अब हम सीखें और एक्सेप्ट करें कि भाई वो हमारे से बहुत आगे हैं, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, और वो हम उनसे सीखें? देखें, जब तक हम ये तराने निकालते रहेंगे, ठीक है, तब तक तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें एक कंपटीशन बन के, एक हेल्दी कंपटीशन बने उनके साथ, तभी हम कुछ बेहतर हो सकते हैं। और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए वो हमारे से बहुत आगे है, ठीक है। वो टेस्ला लॉन्च करने जा रहे हैं, उन्होंने एप्पल स्टोर उन्होंने लॉन्च कर दिया अपनी कंट्री में, उनके पास अपनी एक प्रोडक्शन है, कार प्रोडक्शन उनकी अपनी है। क्या चीज़ है जो इंडिया में लॉन्च नहीं हो रही? मेन जितने भी मेन जो हमारी कंपनीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनमें CEOs की अगर हम बात करें, सारे इंडियंस हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? एजुकेशन सिस्टम वजह हो सकता है, या कोई और उनकी सोच, उनका विजन ही हट के है? इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी, तो मुझे ये पता चला था जो कुछ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं ना, वो जब यहाँ से जाते हैं तो उनकी सोच होती है कि वहाँ पे हमने एज अ लेबर जाना है, ठीक है। जब वो जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे एक तो ये है कि उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, जी, उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बड़ा उन्हें बेनिफिट होता है, और वो अपनी स्टडी पे फोकस रखते हैं। क्योंकि कई साल पहले इंडिया ने कहा था कि हमने जो है ना अपने मतलब कि रिसोर्सेज बनाने हैं, बाहर रिसोर्सेज बनानी है, और उन्हें बना लिया, वो कामयाब है। हमने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और अभी भी नहीं दे रहे। अभी भी हमारे बाहर जाते हैं ना,
पाकिस्तान की लेबर मौजूद है और कुछ मौजूद नहीं। ठीक है, और अभी भी हमारी सोच उस तरीके से नहीं बदल रही। यूथ थोड़ा बहुत इन चीज़ों को देख रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। अदरवाइज अगर हम अपने गवर्नमेंट की बात करें, अपने पॉलिटिशियंस की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, तो आज भी यही दिखाया जाता है कि जी इंडिया तो मतलब गुर्बत है, ये है, वो है, दुश्मन है। मतलब आज भी हमारे आने वाली नस्ल का जो ब्रेन है उसे इस तरीके से नेगेटिविटी की तरफ लेके जाया जा रहा है। इंडिया में जो है ना पॉवर्टी दिखाई जाती है, लेकिन वो जो पॉवर्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है। लेकिन हम बात करते हैं अगर हमने ये बात अभी फ़िलहाल कर रहे हैं इंडिया की और पाकिस्तान की इकॉनमी की, टेक्नोलॉजी की और इकॉनमी की, ठीक है, वो बेहतर है उनकी, ठीक है, उसमें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें कम्पीट करने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि नहीं अगर कर सकते कम से कम सीखने की कोशिश ही कर लें। हाँ, सीखेंगे तो कम्पीट करेंगे ना, बिल्कुल और कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी अगर फील्ड की बात करें, खाना इनका आ चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपकी फील्ड की बात करें, क्या समझते हैं आपकी फील्ड के अंदर इंडिया और पाकिस्तान में हम देखें तो क्या फ़र्क नज़र आता है कंप्यूटर साइंस में या इस तरीके से? इसके बारे में मैंने रिसर्च की थी, तो हमारी जो आईटी रिसोर्सेज जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, आईटी एक्सपोर्ट हमारी वो मिलियंस के अंदर है, लेकिन हम इंडिया बिलियंस के अंदर, सॉरी, ठीक है, लेकिन वो बिलियंस है 2.7, मुझे इतना एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, के ऑलमोस्ट 6 बिलियन मेरे ख्याल से उससे भी कम है, मैंने जहाँ तक सर्च किया था। और इंडिया का उससे बहुत ज़्यादा है, इंडिया उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट है। लेकिन उनकी मैंने एक बार सर्च की थी कि वो अब तक जब से उन्होंने आईटी एक्सपोर्ट स्टार्ट करना शुरू किया वो ट्रिलियंस में ले गए उस चीज़ को, ठीक है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और ये अचीवमेंट एक दिन से नहीं होती, 2 दिन से नहीं होती, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ चाहिए होती, जो कि उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई, अपने लोगों को मोटिवेट किया, जो कि यहाँ पे उस तरीके से चीज़ नज़र नहीं आती। उम्मीद है आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में अगर मैं आपको अनफॉर्चुनेटली नो, मैं अब इसका कोई जो घुमा फिरा के जवाब नहीं दे सकता। सीधा जवाब दे रहे हैं जी। खैर अच्छा लगा जी बात करके, पॉजिटिव सोच थी। आप खाना खाएं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।